सभी को प्रणाम। डे 45 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। उसके अंतर्गत हम लोग शीर्षक का स्वाध्याय कर रहे हैं, माताएं शिशुओं को स्तनपान कराने में संकोच ना करें। हम लोग इस शीर्षक के द्वारा हमें जानने को मिल रहा है कि स्तनपान का, माता का दूध का कितना महत्व है। हम लोग पहले से भी जानते हैं और खास करके इस वाङ्मय के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे का जो भावी पीढ़ी का नवनिर्माण की जो शुरुआत होती है गर्भ से तो होती ही है, लेकिन गर्भ से बाहर आने पे बच्चे का माँ का दूध कैसे अमृत तुल्य होता है। और आज के जो आधुनिक समय है, जो डिजिटल युग चल रहा है, इसमें खास करके महिलाएं जो है अपने बच्चों को किसी कारणवश या फिर अपने रूप यौवन को लेकर या अपने वर्किंग होने के कारण या बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण अगर इस अमृत तुल्य दूध से वंचित कर रही हैं तो बहुत ही इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे वक्ष कैंसर के रूप में बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर इसका मतलब बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि इससे बच्चे को अगर हम बचपन से उसको जन्म होने के साथ ही अगर माँ का दूध मिलने शुरू हो जाते हैं, खास करके 7-8 महीने तक, तो बच्चा के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है बाद काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन आजकल ये कहीं ना कहीं किसी कारण से हमारी भावी पीढ़ी है इससे वंचित हो जा रही है। तो हम और इसी में आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि शरीर विज्ञानी जानते हैं कि यौवन के आरंभ होते ही स्टेरोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं और स्तन संस्थाओं को विकसित एवं दुग्ध उत्पादन के लिए सक्षम बनाते हैं। गर्भावस्था में इस संस्थान का चरम विकास होता है। प्रसव के उपरांत प्रोजेस्टेरॉन अकेला ही शरीर की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही शिशु आहार के लिए आवश्यक दुग्ध बनाते रहने का काम संभाल लेता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दुग्ध स्राव के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति भी साथ साथ होते चलने की व्यवस्था है। यदि दुग्ध स्राव बंद कर दिया जाए तो प्रकृति उलटकर प्रोजेस्टेरॉन को निष्क्रिय बनाती है। अन्यथा दूध बनते रहने पर भी उसके निकलने का प्रबंध न रहने के कारण उस संस्थान में भयंकर पीड़ा एवं अवरुद्ध आदि उठ खड़े होने का संकट हो सकता है। उपयुक्त हार्मोन जब अपना कार्य समेटता है तो उसके साथ ही माता को पैपान के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त आधार भी बंद हो जाते हैं। दूध पिलाने के बदले प्रकृति से जो अन्य अतिरिक्त अनुदान मिल रहे थे, उनका स्रोत बंद हो जाने से माताएं किसी लाभ में नहीं रहती, वरन बच्चे को उचित पोषण से वंचित करके अपने गौरव से गिरती ही हैं। बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से बताया जा रहा है कि यौवन को मतलब युवा होते ही जो महिला नाड़ी होती है, लड़कियां होती है, उसमें स्टेरोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं और स्तन संस्थान को विकसित करने में उसमें दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोजेस्टेरॉन एक अकेला ही जो हार्मोन है उसको चरम विकास तक पहुंचाता है। और जब शिशु आहार के लिए आवश्यक दूध बनाते रहने का प्रोजेस्टेरॉन संभाल लेता है हार्मोन अकेला, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत दुग्ध स्राव के लिए होने वाली जो क्षति की पूर्ति होती है वो साथ साथ होते चलने की व्यवस्था ये हार्मोन्स करता है। यदि दुग्ध स्राव बंद कर दिया जाता है तो प्रकृति उलटकर प्रोजेस्टेरॉन को भी निष्क्रिय कर देती है। यानी कि दोहरी हमें यहाँ घाटा होती है। एक तो बच्चे को हम दूध से वंचित करते हैं, प्लस में जो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है वो भी निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि उसके दुग्ध उत्पादन के साथ साथ ये प्रोजेस्टेरॉन भी सक्रिय रहती है। लेकिन जब हम दुग्ध स्राव बंद कर देते हैं, बच्चे को अमृत पान से वंचित कर देते हैं, तो इससे जो मिलने वाली लाभ होते हैं उससे हम वंचित रहते हैं। और साथ में हमें दूध न बनने से क्या होता है, प्रबंध करने से उस संस्थान में भयंकर पीड़ा होती है। प्रायः हम देखते हैं कि जो माताएं बहुत देर तक बच्चे को अपना दूध नहीं शुरुआत में पिला पाती हैं तो उनके स्तन भारी हो जाते हैं या उसमें पीड़ा होती है या फिर किसी तरह की गांठ या रसौली बन जाती है और ये काफ़ी मतलब संकटकारी होते हैं और दर्द से युक्त होते हैं। तो लेकिन जब उपयुक्त हार्मोन जब अपना कार्य समेटता है तो उसके साथ ही माता को क्षतिपूर्ति तो होती ही है। इसलिए आजकल वक्ष कैंसर, रसौली, वक्ष में गांठे ये सब बनने के कारण बनने, क्योंकि दूध का उत्पादन जो स्राव होना चाहिए प्राकृतिक ढंग से वो नहीं हो पा रहा है, चाहे महिलाएं वर्किंग हो या फिर अन्य कोई भी कारण हो। तो इसी अमृत तुल्य दूध से अगर हम अपने बच्चे को वंचित करते हैं तो हमें दोहरी घाटा होती है। बच्चे भी इस पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, अब माताओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ते हैं। माता के दूध में कई अतिरिक्त पदार्थ हैं जो पशुओं से प्राप्त अथवा रसायन निर्मित पदार्थों से बने दूध में संभव नहीं है। रक्त के ग्लूकोज से लेवटोन,
अमीनो एसिड से प्रोटीन और न्यूट्रल से पेंट्स बनता है। ये तीनों पदार्थ माता के दूध में ही उस स्तर के पाए जाते हैं जिनमें शिशु पोषण की संतुलित व्यवस्था बन सके। यूं इनके स्थानापन्न में अन्य पदार्थ भी मिलाए जा सकते हैं, पर उनका स्तर माता के दूध की तुलना में कहीं घटिया होता है, अस्तु उससे शिशु पोषण के उपयुक्त आहार में त्रुटि ही रह जाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो मुख्य रूप से जो दूध में माताएं के पाए जाते हैं वो अन्य कई स्रोत में नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो इससे काफ़ी वो घटिया स्तर के होते हैं। रासायनिक जांच से यह सिद्ध होता है कि शिशु की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी पोषण आवश्यकताएं बढ़ती है। पोषण आवश्यकताएं बढ़ती जाती तो उससे नए नए रासायनिक पदार्थों की क्रमशः अधिकाधिक मात्रा में अधिक अपेक्षित होती है। इस संतुलन को माता का दूध ही पूरा करता है। प्रसव काल के समय माता का दूध जिस स्तर का होता है उसमें क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। यह परिवर्तन 6 महीने उपरांत तो इतना अधिक हो जाता है कि उसमें आश्चर्यजनक भिन्नता देखी जा सकती। यह सब इसलिए होता है कि बच्चा आयु वृद्धि के साथ साथ अपनी पाचन प्रणाली तथा आवश्यकता के अनुरूप अधिक उपयुक्त पोषण प्राप्त कर सके। इस क्रम में कुछ घटोतरी होती है तो कुछ बढ़ोतरी। प्रथम मास में प्रोटीन अधिक होता है तो क्रमशः घटता है, किंतु आयु वृद्धि के साथ साथ अभिष्ट कैसिनोजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती चली जाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रसव काल के समय माता का दूध जो होता है जिस स्तर का होता है उसमें क्रमशः परिवर्तन होते चला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जन्म के तुरंत बाद जो पीले कलर के जो माँ के दूध निकलते हैं उसको जरूर बच्चे को पिलाया जाना चाहिए प्रथम आहार के रूप में, क्योंकि जो वो शुरुआत की जो दूध होती है उसमें जो पाए जाते हैं प्रोटीन हो या फिर जो भी अमृत वगैरह जो बहुत इसके कई साइंटिफिक नाम हैं, वो फिर बाद में जो दूध स्राव होते हैं वो प्रथम दूध के बाद नहीं मिलते हैं। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो क्रमशः परिवर्तन होते चले जाते हैं और जैसे जैसे आयु वृद्धि बच्चे की होती है वैसे से उस हिसाब से अभिष्ट उस जो जरूरत उसके दूध में होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए होने चाहिए, वो प्राकृतिक ढंग से उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती चली जाती है। डिब्बेबंद दूध को चूर्ण अथवा चटनी के रूप में सूखा या गीला बनाने के लिए उसे उबालना आवश्यक होता है। दूसरी यांत्रिक एवं रासायनिक क्रियाओं की भी इसी संदर्भ में सहायता ली जाती है। पेंसिल्वेनिया के रसायन विज्ञानी ब्रोकैन और जेफरी के अनुसार इस प्रक्रिया में लगभग आधे जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाद अपनी प्रकृति विशेषताएं पूरी तरह खो बैठती है। दूध का लाइसिन रसायन जो दांतों की सुरक्षा तथा अन्य पोषक प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक है, डिब्बाबंद स्थिति में पहुंचते पहुंचते अपना अस्तित्व बहुत बड़ी मात्रा में खो बैठता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेस्किवी जेलिफ ने न्यूट्रिशन सोसाइटी में भाषण करते समय बताया कि स्तनपान द्वारा उचित पोषण प्राप्त न कर सकने के कारण विश्व भर में प्रतिवर्ष प्राय 4 करोड़ बच्चे बेमौत मरते हैं। एवं माता की शारीरिक दुर्बलता ही दूध की कमी का प्रमुख कारण होती है, पर जानबूझकर ना पिलाने वाली माताएं भी कम नहीं होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो दूध प्राकृतिक ढंग से माँ को स्तन में उतार आते हैं उससे अगर हम बच्चे को वंचित कर रहे हैं तो इससे देखा जाए तो माँ की रुग्ण अवस्था की कम, हमारी इच्छा शक्ति की कमी ज़्यादा यहाँ बताई जा रही है। और जो दूध माँ के द्वारा जो उत्पादन किए जाते हैं उसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो न सिर्फ दांतों को मजबूत रखते हैं, सुरक्षा देते हैं, बल्कि अन्य पोषक प्रयोजन को भी मतलब पूरे करते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई कारण से इस अमृत तुल्य दूध से वंचित करके अपनी भावी पीढ़ी पर एक तरह से कुठाराघात उनके स्वास्थ्य पर और मानसिक अवस्था पे करते हैं, भावनात्मक अवस्था पे करते हैं। डॉक्टर जेलिफ के अनुसार बच्चा माँ का दूध पीता रहे तो अगला बच्चा देर में पैदा होगा। यदि उसे बंद कर दिया जाए तो प्रकृति नए बालकों के उत्पादन का सरंजाम जुटाने लगती है। माता को जल्दी मासिक धर्म शुरू हो जाता है और 2 बालकों के बीच जितना अंतर होना चाहिए उसकी तुलना में कहीं जल्दी नया बच्चा जन्मने का उपक्रम चल पड़ता है। हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में भी पढ़ा था कि जब माँ स्तनपान कराती है तो इसके कई फायदे होते हैं। बच्चे के तो स्वास्थ्य लाभ मिल ही रहे हैं, खासकर माँ के भी जो डिंब ग्रंथियाँ होती है वो बंद हो मतलब निष्क्रिय रहती है उस समय जब वो स्तनपान कराती है, और इससे क्या होता है एक तरह से गर्भ निरोधक का काम करता है। तो 2 बच्चे के बीच में अंतर भी मतलब हो जाती है प्राकृतिक ढंग से। लेकिन जब हम दूध पिलाना बंद कर देते हैं तो माता को जल्दी मासिक धर्म शुरू हो जाता है और माँ बनने की संभावना जल्दी से हो जाती है और 2 बच्चे के बीच जो अंतर होनी चाहिए वो काफ़ी कम होते हैं।
स्तन कैंसर के कारणों का सर्वेक्षण करने पर यह पता चला है कि दूध पिलाने वाली माताओं की तुलना में उन्हें यह विपत्ति अधिक घेरती है जो दूध पिलाने में आनाकानी करती हैं। स्वभावतः दूध आना बंद हो जाए तो बात दूसरी, अन्यथा उत्पादन के उफान में कृत्रिम अवरोध उत्पन्न करने की प्रतिक्रिया हानिकारक ही होती है। इससे स्तन संस्थान में कई तरह की ऐसी विकृतियां उठ खड़ी होती है जिनमें पेयपान करते रहने पर सहज ही बचा जा सकता था। यहाँ बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर मतलब नेचुरली दूध अगर नहीं आ रहे हो किसी कारणवश तो वो ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल ढंग से उसको उस स्तनपान कराने में या फिर स्तन में दूध उतरने से उसका कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जैसे ये काफ़ी हानिकारक होते हैं, क्योंकि प्रायः हम सुनते हैं कि जो माताओं के दूध अधिक होते हैं तो ऐसी कोई दवाइयाँ खा लेते हैं या कोई इंजेक्शन ले लेते हैं जिससे उनके दूध कम हो। वर्किंग खास करके महिलाएं जो होती हैं जिनके दूध हर एक घंटे पे फीडिंग कराने की ज़रूरत होती है और किसी कारण वो नहीं करा पाती हैं, तो इस तरह के लोग हथकंडे अपनाते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरह से आर्टिफिशियल अवरोध जो है कई विकृतियाँ उत्पन्न कर देती है। तो आज हम लोग स्वाध्याय यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट इसी शीर्षक को पढ़ेंगे कि आगे क्या बताया जा रहा है। तो हम बच्चे को सच में इस जो माताएं जो है शिशुओं को स्तन कराने में जरा सा भी संकोच न करें, जबकि इसका महत्व हम पहले से भी जानते थे, अब भी जान रहे हैं। और इस स्वाध्याय से तो हमारे कान खड़े हो गए हैं कि हमें बिल्कुल इस पे अमल करना चाहिए। हर हाल में अपने बच्चे को, अगर वर्किंग माताएं हैं तो छुट्टियां ले लें, लीव विदाउट पे हो जाएं, लेकिन अमृत तुल्य दूध से जो उनके जीवन का आधार है, हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, इससे हम वंचित न करें। आशा है सब लोग समझेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।